बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे अजीम, ताकतवर और मुजरिब दरूद पाक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे औलियाए कराम, बुजुर्गान दीन और मशाइख उज़ाम ने मुश्किलात के हल, परेशानियों के ख़ात्मे और हाजात की तकमील के लिए बेहद मौसर बताया है। ये दरूद है दरूद तुंजीना। दुनिया की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। कोई कर्ज़ में डूबा हुआ है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई औलाद की फ़िक्र में है, कोई रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, कोई जॉब की तलाश में है और कोई बंदिश का शिकार है, और कोई रूहानी बेसुकूनी में मुब्तला है। ऐसे में अगर कोई एक ऐसा अमल मिल जाए जो हर मुश्किल को आसान और हर हाजत को पूरा कर दे तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। दुरूद शरीफ की फ़जीलत कुरान और अहादीस से साबित है। अल्लाह सुब्हानो व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का ज़रिया है, गुनाहों की मुआफ़ी का सबब है, दिल के ज़ंग को साफ़ करता है, मुसीबतों को टालता है। और जब दरूद शरीफ किसी ख़ास तरतीब और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो वो मुजरिब अमल बन जाता है। अब दरूद तुंजीना क्या है? दरूद तुंजीना को बास बुजुर्गान दीन दरूद निजात और दरूद मुश्किलात भी कहते हैं, क्योंकि ये दरूद हर किस्म की मुसीबत से निजात देता है, परेशानियों के पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर देता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। कितने ही लोग हैं जो तो दरूद तुंजीना के बारे में बताते हैं कि जिस किसी मुश्किल के लिए पढ़ा वो उनकी मुश्किल फ़ौरन ख़त्म हुई और उनकी जिस हाजत के लिए पढ़ा हाजात पूरी हुई। हमारे औलियाए कराम फरमाते हैं, जब अक्ल जवाब दे जाए, रास्ते बंद हो जाएं और कोई सहारा नज़र ना आए तो दुरूद तुंजीना का दामन थाम लो। दुरूद तुंजीना ये दरूद खुद अपने अंदर दुआ भी है, हिफाजत भी है और हाजत भी है। अभी आगे चलकर मैं इसके अमल भी बताऊंगी। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, जब बंदा दुनिया के हर दरवाज़े पर दस्तक देकर थक जाए, जब अपने भी साथ छोड़ दें, जब रातें आंसुओं में गुजरें और दिन फिक्र में कटे, ऐसे में अगर कोई चीज़ बंदे को सहारा देती है तो वो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। दरूद तुंजीना सिर्फ़ अल्फाज नहीं, ये टूटे दिलों की दवा है, ये बेसहारा लोगों का सहारा है, ये अंधेरों में रोशनी है। हमारे औलियाए कराम फरमाते हैं, जिस घर में दरूद तुंजीना की कसरत हो वहाँ फ़िक्र नहीं ठहरता, बीमारी रुकती नहीं और शैतान ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता। अब आते हैं इस बयान के सबसे अहम हिस्से की तरफ। इसके मैं 3 अमल आपको बताऊंगी। पहला अमल, हर मुश्किल के लिए बावजू होकर किसी पुरसकून जगह बैठ जाएं। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें, दरमियान में 100 मरतबा दरूद तुंजीना पढ़ें। अल्लाह से अपनी हाजत दिल ही दिल में अर्ज़ करें। ये अमल फजर के बाद या इशा के बाद मुसलसल 11 दिन करें। इंशाअल्लाह बंद रास्ते खुल जाएंगे, दिल को सुकून मिलेगा, हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह बहुक्म रब्बी करम होगा और आपकी हाजत पूरी होगी। इसका दूसरा अमल, शदीद परेशानी या बीमारी के लिए रात को सोने से पहले अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें, दरमियान में 7 मरतबा दरूद तुंजीना पढ़कर पानी पर दम करके पी लें। हमारे औलियाए कराम फरमाते हैं, ये अमल आजमूदा है, शर्त सिर्फ यकीन है। इसका जो तीसरा अमल मैं आपको बता रही हूँ, फौरी हाजत के लिए
اگر کوئی حاجت بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ حاجت آپ کی جلد از جلد پوری ہو جائے، تو وہی 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر پڑھیں۔ درمیان میں 313 مرتبہ درود تنجینا ایک ہی مجلس میں پڑھیں۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں عاجزی ہو، اللہ کی رحمت دور نہیں۔ یقین اور ادب کی اہمیت بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ عمل سے زیادہ یقین ضروری ہے، الفاظ سے زیادہ دل کی کیفیت ضروری ہے، تعداد سے زیادہ اخلاص ضروری ہے۔ درود شریف کبھی ضائع نہیں جاتا، یا تو مصیبت ٹل جاتی ہے یا اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ آئیے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں درود پاک کی برکتیں نصیب فرما، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یاد رکھیں، اللہ سے مانگنے کے لیے کسی بڑے وسیلے کی ضرورت نہیں، صرف ایک سچا دل، ایک جھکی ہوئی گردن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کافی ہے۔ آج سے عہد کریں، جب بھی مشکل آئے گی شکایت کرنے کی بجائے درود تنجینا پڑھیں گے، کیونکہ جس کا سہارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں، درود تنجینا کی برکتیں صرف سننے سے نہیں پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہے، جو بھی عمل کریں خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو دل میں رکھیں، لیکن نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہی ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں۔ جب آپ کا اخلاص ہوگا تو آپ کا وہ عمل قبول بھی ہوگا اور آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی۔ سب سے زیادہ آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی عمل کریں پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ کیا کریں۔ جو عمل توجہ کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ قبول و مقبول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ، محبت اور ادب توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔